मेरी बेटी की भी शादी हुई, मेरी 2 बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यूं कह लिए कि मेरी बेटी की जब शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी जहेज के मुतालबा नहीं किए, वो कुछ नहीं मुतालबा, कुछ नहीं था, मांग कुछ नहीं था, एकदम बस सिर्फ वो लोग ये थे कि निकाह हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सादगी के साथ निकाह। और सुनो, निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो। अच्छा ये जो बारात है, बारात ले बाप रे बाप, ले बारात दे बारात। अजय बारात का इस्लाम में कोई तस्वुर है ही नहीं, इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। हां, अल्लाह दीने मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, निकाह है, वलीमा है। ये बारात कहां से आई? ये बारात तो थी नहीं। आपको जो लड़की पसंद है, देखिए तरीका ये है, लड़की पसंद है तो लड़कों को हुक्म दिया गया है कि जिस लड़की से तुम शादी करो एक झलक देख लो, एक झलक कैसे देख लो? सामने में बैठा करके? अरे झलक कैसे देखोगे? कटियार में घुमा करके? यहां तो आलम यह है कि अभी बातें चीज चलती है, लड़की का नंबर लड़का के पास पहुंच गया, अभी निकाह भी नहीं हुआ। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो, अभी निकाह भी नहीं हुआ है, वो लड़का फोन कर रहा है, हेलो ब्यूटी, आई लव यू। अबे अकल का टूवर, अभी आई लव यू क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी कौन है? वो तो गैर महरम है, ये हराम है, वो तुम्हारी बीवी नहीं है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह कर लो, पहले नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कर लो, फिर जो मन वो बोलो। एक लड़का बोला हजरत रोजा की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? हमने कहा है दिन में कहा बोलेगा, रात में बोलना। अरे तुमको बेचैन कहा है? बोला नहीं, पूछना ये था कि इससे रोजा टूट जाएगा क्या? नहीं, रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन हाँ सुनो, दूसरे की बीवी को अगर आई लव यू बोलोगे ये तो गुनाह है। गुनाह है कि नहीं? हाँ? बोलना तो अपनी बीवी को बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना नौजवानों, झूठ, झूठ बोलना क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? गुनाह है, गुनाह है। लेकिन सुनो, बीवी के पास झूठ बोलना जायज है। उठेगा नहीं, ये लगा है क्या? अरे लगा बोलो ना। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला हाई, हम बोले बैठो। वो बैठ गया, 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा है परेशान कर रहा भाई, क्या हुआ? बोला हजरत बहुत जोर से लगा। बोले बैठना, नौजवान ना है कि पोल्ट्री मुर्गी है, बैठ गया। बोला ठीक। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो नजर पड़ी, तो हमें इशारा किया कि ए बेटा जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कहां जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जाने की जरूरत नहीं है। हाँ एकदम ভালো করে বসবি, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আমি বেশি বক্তব্য করব না, एकदम ভালো করে 1 घंटा। तो मैं ये कह रहा था बीवी से झूठ बोलना जायज है। अब कैसा झूठ? अब बीवी बोली शौहर से कि वो मेरा पड़ोसन, मेरी पड़ोसन जो है उसका शौहर कटिहार से बड़का एलसीडी लाया है। तो उसका शौहर बोला कि मेरी बीवी, जिसके घर में तुम जैसी हसीन बीवी हो, हम टीवी देख के क्या करेंगे? बीवी बोली कि आप भी ना बहुत मजाक करते हैं, रुकिए हम आपके लिए पकौड़ा बना के लाते हैं। पकौड़ा खिलाओ। बीवी की तारीफ करना। आज अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर में दाखिल हुए तो देखते कि अम्मा आयशा सिद्दीका पानी पी रही हैं, पानी पी रही हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया आयशा थोड़ा मेरे लिए भी बचा लेना। तो अम्मा आयशा ने रोक दी, पानी पीना छोड़ दी, प्याला रख दी। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते आयशा
कहां से मुंह लगा के पानी पिया, कहां से मुंह लगाई, कहा या रसूलल्लाह इस जगह से होंठ लगाया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याला को उठाए और उसी जगह होंठ लगाकर पानी पिए जिस जगह अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा ने होंठ लगाकर पानी पिया था। बताना मकसूद ये था मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा, कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, उससे मोहब्बत करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इंशाअल्लाह बीवी से मोहब्बत करेंगे। अरे बोलो करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा भी हाथ उठा रहा। हाँ, तो कल ये भी जवान होगा, कल ये भी मर्द मुजाहिद बनेगा, कल ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। अब कुर्बान जाइए, एक नौजवान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, शेख फजीलतुल शेख साहब कि लोगों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी के तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी के तारीफ करने में भी सवाल है। इसको बोलते सवाब है तो बोलता सवाल है। अरे बीवी से मोहब्बत। शेख साहब जुमे में खुतबा दे रहे थे, लोगों को कह रहे कि लोगों नौजवानों कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में वो खुश हो जाएगी तो सवाब देगा अल्लाह सवाब देगा। ये नौजवान सुना, जुमे की नमाज खत्म हो गई, घर आया, बीवी से बोला दस्तरखान बिछा दीजिए, भूख लगी है, खाना खाएंगे। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, खाना लाई। ये नौजवान एक लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना की अम्मी क्या खाना बनाई, जी जो चाहता कि प्लेट समेटे खा ले। बीवी सुनती रही, ली बेलना, अब पीछे से आई, मारी सर में खटा। पूछा काहे मारे? बी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक मेरी कभी तारीफ नहीं की है। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो तारीफ नहीं थक रहे हैं, इतना बेलना मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। जहेज ना लो, बीवी से अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहद अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अगर जहेज मांग कर अगर बीवी बनाओगे तो वो बीवी सच्ची मोहब्बत तुमसे नहीं कर सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा, मियाँ बीवी के दरमियान में सच्ची मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती है। मियाँ बीवी ये गाड़ी के दो पहिए हैं नौजवानों, इसलिए कुर्बान जाओ। किसी गरीब बच्ची की अगर रिश्ता, गरीब बच्चे का रिश्ता आ जाए, बच्ची का रिश्ता आ जाए, तो उस रिश्ते को पहले तरजीह देना। पैसे की लालच में, जहेज की लालच में किसी गरीब के रिश्ते को मत ठुकराना, किसी यतीम बच्ची के रिश्ते को मत ठुकराना। अल्लाह नाराज हो जाएगा, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। मुसलमान लालची नहीं होता, मुसलमान लालची नहीं होता है। मुसलमान धोखा खा सकता है लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं देता। मुसलमान धोखा खा सकता है, धोखा खा सकता है मुसलमान, लेकिन मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा अपना ईमान को मजबूत बनाओ, ऐसा ईमान को मजबूत बनाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया। सहाबाए कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कई निकाह किया, लेकिन तारीख इस्लाम में पलट कर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सहाबाए कराम ने जहेज लिया हो, मुहद्दिसीन कराम ने क्या कहते हैं कि जहेज लिया हो, मुज्तहिदीन ने जहेज लिया हो, आइम्मा कराम ने जहेज लिया हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखे हैं अपने मोहल्ले में, पड़ोस में, इलाके में कि कोई मौलवी शादी किया हो, जहेज लिया हो? अरे देखे हो? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो। कोई मौलवी को देखे हैं जहेज मांगते हुए? कोई मौलवी को जहेज मांगते हुए आपने नहीं देखा होगा। और एक हमारे वो इधर के वो हाशिम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान जाइए, वो तो शायद जलसे में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा बेटा है पूर्णिया में पढ़ता, कौन सा कॉलेज स्कूल का नाम लिया कि उसमें है, और हर इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन पास करता है। और वो बोला कि हजरत ये मेरा ससुराल अभी 2 दिन पहले मैं आया था जलसे में, कौन बस्ती में याद नहीं हमको, मैयरपुर।
हाँ मैयरपुर में आया था, तो अपने ससुराल ले गए जबरदस्ती, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खिदमत की। तो कुर्बान जी उन्होंने अपने बेटे को दिखाया कि हजरत मेरा बेटा है, फर्स्ट डिवीजन पास करता है, लेकिन बोला कि हजरत जब मैंने निकाह किया 1 पैसे का मैंने मुतालबा नहीं किया लड़की वाले से, अल्हम्दुलिल्लाह जहेज में मैंने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। तो मैंने कहा कि हाशिम बाबू ये इसी का बदला है, आपका बेटा जो फर्स्ट डिवीजन पास कर रहा है ये उसी का बदला अल्लाह आपको दे रहा है कि आपने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, आपकी औलाद को अल्लाह ने ज़िहन नशी बना दिया, ज़िहन नशी बना दिया। लड़का ये लड़का आपका कामयाब होगा, आपके नाम को रोशन करेगा। और इंशाअल्लाह नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तुम ठान लो कि हम मुस्तफा कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम निकाह करेंगे, लड़की वाले से कुछ नहीं लेना। अच्छा देखिएगा, अच्छा ये बात ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हुए हैं, लड़की वाले के यहाँ लड़का का फाइनल करने के लिए कौन जाता है? लड़का का बाप जाता है कि खुद लड़का जाता है? हाँ बोलिए बोलिए, बाप जाता है। अच्छा बाप गया, बाप गया। देखिएगा गौर कीजिएगा, एक पॉइंट है, लड़का का बाप गया, हाँ समझी बैठी, नाश्ता खानी मुर्गा बिरयानी सब खा लिया। अब लड़की वाला कांप रहा है कि पता नहीं क्या क्या मांगेगा। तो बोला कि लड़का वाला बात शुरू हुई, तो लड़का वाला बोला कि हाँ समझी बस अब क्या बोलेंगे, दिन जमाना ऐसा है वैसा है। वहाँ एक जगह और लड़की देखे थे, लेकिन वो लड़की थोड़ी सी काली थी, पसंद नहीं आई। आपकी लड़की अच्छी है इसलिए आप इतना दे दीजिएगा। कितना? थपाची का कीमत। अच्छा देखिएगा, एक लड़का ना, एक लड़के को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, कोई लड़की पसंद नहीं आती थी। ये लड़की नहीं करेंगे, काहे नहीं करोगे रे? बोले इसका नाक टेढ़ा है, हटाओ। है ही लड़की कर मेरे, बोले नहीं कर, दांत निकल लो, हटाओ। है लड़की, बोले नहीं काली है, नहीं करेंगे। है लड़की सांवली है, नहीं करेंगे। है लड़की, बोले पैर टेढ़ा है, नहीं करेंगे। सबको छांटे छांटते छांटते उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो इसका जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोले काहे जीजाजी, काहे नहीं शादी होगी? बोला अब तुम 40 साल हो गए, बुढ़वा हो गए, अब कौन बेटी देगा? बोला जीजाजी बस आप देखिए, आप जो लड़की देखिएगा ना हम निकाह कर लेंगे, हम लड़की नहीं देखेंगे, जाइए देखिए। इसका जीजाजी बोला कि बेटा हम तुम्हारी निकाह करवाते हैं। देखा एक लड़की खूब काली, काली लड़की देखा। अब ये लड़का तो इजाजत दे ही दिया था, बात पक्की हो गई। ये लड़का बारात लेकर गया और निकाह करके बीवी को लेकर आया। रात में बीवी के कमरे में गया, बीवी बैठी हुई थी पलंग पे घूंघट लेकर के। लड़का दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, ये लड़की घूंघट उठा के सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया।